हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IoT पे। ये टेली सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है और आज की इस वीडियो में हम लेजर और ग्रुप को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उसकी एंट्री टैली में करना होता है। जब हम कोई क्या करते हैं, लेन देन करते हैं और उसकी एंट्री क्या करना होता है, टैली में करना होता है। तब उस ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट होते हैं, जो भी अकाउंट होते हैं उस ट्रांजेक्शन में, उसका हम क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं। किसमें? टैली में। जैसे टैली सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा, उसमें उसका अकाउंट ओपन करना होता है। जो भी हमारे अकाउंट होते हैं, जो भी लेन देन में जो अकाउंट आते हैं उसका, ठीक है। तो उसी को हम क्या करते हैं, लेजर क्रिएट करना करते हैं टैली में। जो भी हम उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे टैली में, उसी को हम कहते हैं लेजर क्रिएट करना, ठीक है। जब लेजर क्रिएट करते हैं तब लेजर का अंडर भी चूज किया जाता है। जैसे एक चीज दिखा दूं मैं आपको यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर का अंडर भी डिफाइन किया जा रहा है। इस लेजर का अंडर क्या है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो उसका अंडर भी चूज किया जाता है, जिसे टैली में क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। उसका जो भी हम अंडर चूज करते हैं उसको हम ग्रुप बोलते हैं टैली में। टैली में कितने ग्रुप होते हैं? 28 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और अपने अकॉर्डिंग जब भी हमको जरूरत पड़ता है तो हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब हम देखेंगे आगे आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसमें। तो ऐसे क्या है, जब एक लेजर को टैली में क्रिएट किया जाता है, मान लेते हैं कोई हमने एक कंप्यूटर का लेजर क्रिएट कर दिया, ठीक है। टैली में क्या किया, कंप्यूटर का लेजर हमने क्रिएट कर दिया, कंप्यूटर का एक लेजर हमने बना दिया। उसको फिर दोबारा हम क्रिएट नहीं करते हैं। मान लेते हैं एक बार हमारा ट्रांजेक्शन हुआ, कंप्यूटर का कोई हमने खरीदा और उसका हमने लेजर क्रिएट कर लिया, और फिर से अगले महीने में अगर हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसका हम लेजर नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का लेजर तो पहले से क्रिएट है, ठीक है, क्योंकि उसका लेजर पहले से बन चुका है। ऐसे कुछ टैली में पहले से क्रिएट हुए लेजर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये लेजर क्या होते हैं, पहले से क्रिएट होते हैं, ऑलरेडी टैली में पहले से बने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, लेजर हम कब क्रिएट करते हैं, कब किसी के अंडर डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, मिस्टर अविनाश ने कैश में कितने 20,000 की क्या किना है ना, कंप्यूटर खरीदा 20,000 का। तो यहाँ पे जो डेबिट क्रेडिट का रूल है वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है कि कंप्यूटर हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जो आता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश हमारा क्या है, ये भी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट जो जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट का रूल हो गया। उसके बाद ये कंप्यूटर है क्या हमारा, ठीक है, कंप्यूटर क्या है, असिस्ट है हमारा। असिस्ट में कौन सा है, फिक्स असिस्ट है। तो हम जब लेजर इसका क्रिएट करते हैं कंप्यूटर का, एक चीज दिखा देते हैं यहाँ पे दिखा था, कंप्यूटर का लेजर हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम अंडर रख देते हैं, किसके अंडर, फिक्स असिस्ट के अंदर। यहाँ पे तो यही चीज इसका कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करेंगे और अंडर किसके डाल देंगे, फिक्स असिस्ट के। सिंपल, ऐसे ही करते जाना। जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर अविनाश ने यहाँ पे 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। मिस्टर अविनाश ने 8 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्रेडिट में और डेबिट का रूल तो हमारे रूल्स चलेगा, जो टाइप ऑफ अकाउंट के रूल थे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ क्या है, बिजनेस को पैसा मिल रहा है और अविनाश के पास से पैसा जा रहा है। तो अविनाश का जब हम बनाएंगे कुछ, तो अविनाश हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा हो तो आप जरूर उसको वॉच कीजिए, नहीं तो आपको डेबिट क्रेडिट का रूल छाटने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो अविनाश हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट ये कहता है जिसके पास से पैसा जाता है उसको कर दो क्रेडिट। तो अविनाश ने अब स्टार्ट किया है, 8 लाख तो इनके पास से जा रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है। और कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट कहता है जब आता है तो उसको क्या कर दो, डेबिट। तो बिजनेस के पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट। ये तो डेबिट क्रेडिट का रूल हो गया। लेकिन अब आते हैं लेजर किसका बनेगा। यहाँ पे कैश का लेजर क्यों नहीं बना है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि टैली में कैश का लेजर पहले से बना होता है, ठीक है। अगर लेजर बनता तो इसमें किसका लेजर बनता, कैश का, और अंडर किसके जाता, कैश इन हैंड में, ठीक है। तो कैश का लेजर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि कैश का लेजर पहले से बना हुआ है। इसका देखते हैं अविनाश का लेजर बनेगा। देखो दो चीज कर सकते हैं, या तो अविनाश का लेजर बना सकते हैं या कैपिटल अकाउंट का भी लेजर हम बना सकते हैं। जब हम पैसा कोई लगाता है तो उसका जब कोई कैपिटल देता है, जैसे इसने 8 लाख का कैपिटल लगाया है, तो हम वहाँ उस समय हम लेजर कैपिटल अकाउंट का भी बना सकते हैं और जो कर रहा है उसके नाम से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हम बनाएंगे, अगर कैपिटल का भी बनाएंगे तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, लेकिन उसका अंडर डाल देंगे हम कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसका अंडर भी किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ से कैपिटल का लेजर नहीं बनाते और जिसको दिया था उसके नाम से लेजर बनाते हैं, अविनाश से लेजर बनाते, तो भी इसका अंडर किस में डालते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ये अंडर वाला जो रूल है वो अभी थोड़ा सा अभी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे इसके क्या क्या रूल्स हैं। फिलहाल अभी समझ लो कि हम लेजर क्यों क्रिएट करते हैं और अंडर क्यों डिफाइन करते हैं। अंडर बस हम इसीलिए डिफाइन करते हैं कि हमें पता चले कौन सा कैपिटल अकाउंट का है, कौन सा फिक्स असिस्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। दिया यहाँ पे मिस्टर अविनाश ने फिर से कैश में 25,000 का कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। मतलब उसने हो सकता है पहले यहाँ पे 20,000 का किना था, अब कितना किन लिया, 25,000 का। तो हमने पीछे पढ़ा, जब एक बार टैली में लेजर क्रिएट कर लिया जाता है तो दूसरी बार लेजर नहीं क्रिएट
करना पड़ता है। ठीक है, हमने एक बार कहाँ कर लिया, यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर क्रिएट कर लिया, तो अब दूसरी बार क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो उसका लेजर हम क्या करेंगे, नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक, उसका लेजर नहीं क्रिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पीछे क्रिएट कर लिया है। और कैश का लेजर तो ऑलरेडी बना होता है टैली में, तो इसका भी लेजर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, पहले से ही क्रिएट हो चुका है। जैसे जिसका लेजर एक बार हमने टैली में क्रिएट कर दिया तो उसको दोबारा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, टैली क्रिएट करने ही नहीं देता है। चलते हैं आगे। यहाँ तो आपने देख ही लिया कि टैली का इंटरफेस कैसे दिखा इसका लेजर वाला। यहाँ पे हमने दिखा कंप्यूटर, ये क्या है हमारा, अंडर गया किसके, फिक्स एसिड के। ये जो अंडर है वही हम करते हैं ग्रुप। देखो यहाँ पे दिख रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप, दिख रहा है, यही हमारा क्या है, ग्रुप है। ठीक है, कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, फिक्स एसिड। अगर कोई पूंजी लगाता, पैसा देता, मान लेते हैं कोई रोहित नाम का बंदा होता और ये बिजनेस को स्टार्ट करता, तो इसका हम लेजर बनाते किसके अंडर डालते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ऐसे ही किसके कौन सा क्या अंडर जाता है वो सब हम पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में। आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रीडिफाइंड ग्रुप इन टैली। जो ग्रुप में जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे, टैली में इतने सारे ग्रुप पहले से ही बना के रखे हुए हैं। हमको ग्रुप इसमें पूरे ये आपके पूरे 28 ग्रुप है। ठीक है, 28 ग्रुप टैली ने पहले ही बनाया दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जिसमें हमने दो तरीके से उसको बांट लिया है। एक 15 ठो है जो कौन सा है, प्राइमरी ग्रुप, और एक 13 ठो है वो कौन सा है, सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, मतलब मेन हमारा यही है 15, उसके अंदर जो ग्रुप बना है वो सेकेंडरी वाला हो गया। वो कैसे बना वो भी हम बताते हैं, पहले देख लीजिए कितने ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप। ठीक है, जिसके तो एक प्राइमरी वाला एक सेकेंडरी। ठीक, आगे चलते हैं। प्राइमरी ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये कैपिटल अकाउंट हमारा प्राइमरी ग्रुप है, लोन्स लायबिलिटीज प्राइमरी है, करंट असेट्स, ये सब इसके नाम है, वो आप पढ़ लीजिएगा, आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। और सेकेंडरी ग्रुप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, रिवर्स एंड सप्लाईज वाला, वो किसके अंदर है, कैपिटल अकाउंट के अंदर है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, लेकिन ये हमारा क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है, जो प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही बना है। जैसे देखिए लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंदर ही बना है, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, ड्यूटीज एंड, ये ड्यूटीज एंड टैक्स देखिए किसके अंदर बना है, करंट लायबिलिटीज के अंदर बना है। ठीक है, ये प्रोविजन वाली एंट्री किसके बनी है, करंट लायबिलिटीज के अंदर बना है, सनरी क्रेडिटर का अंडर करंट लायबिलिटीज, और ये करंट लायबिलिटीज हमारा क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। ठीक, तो ये जो भी सेकेंडरी ग्रुप है वो सब किसके अंडर ही है, प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही है। जैसे कैश इन हैंड किसके अंदर है, करंट असेट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसमें कुछ है नहीं, जो भी सेकेंडरी वाला ग्रुप है ये सब जो भी, ये सब किसके अंडर ही है, प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही बनाया गया है। तो मेन हमारे कितने हो गए, 15, और जो अतिरिक्त बना है उसके आगे एडिशनल जोड़ा गया उसमें कितने हो गए, 13 ठो। तो पूरे 13 15 मिला के कितने हो गए, 28 ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए आप, टैली में ग्रुप का क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर एक अंदर वाला बना है, ये सब ग्रुप है वो है ग्रुप। तो देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर एक बनाया ना, रिवर्स एंड सप्लाईज वाला, और उसके बाद करंट असेट्स के अंदर देखिए बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये दो ठो हमारा क्या है, ये ग्रुप है। लेकिन जो इसके अंदर ये दिख रहा होगा छोटा सा, वो हमारा क्या है, लेजर है। ठीक है, टैली में मैंने बताया था ना, दो ठो लेजर पहले से बना होता है, एक कैश का और एक सबसे नीचे देखिए यहाँ पे दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी क्या है, लेजर है। ठीक, बाकी सब जितने भी है सब ग्रुप है। ये डिपॉजिट वाला ये सब ग्रुप है, लोन्स एंड एडवांस ये सब ग्रुप है, वो किसके अंदर है, करंट असेट्स के अंदर है। लोन्स एंड एडवांस, यहाँ पे लोन्स का बात नहीं किया, लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, और हमने किसी से एडवांस में ले लिया है तो वो चीज को रखा गया करंट असेट्स में। ठीक, इसके बाद से देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में डाला गया है, ड्यूटी एंड टैक्स, प्रोविजन, सिंडिकेटर। उसके बाद से ये देखिए ये सब हमारे मेन ग्रुप हो गए, डायरेक्ट इनकम, ये इनकम, ये सब चीजें पूरी। ठीक है, ये पूरे कितने हो गए, मेन वाले हमारे कितने होते हैं, 15, और जो मेन से ही बना होता है वो कितना होता है, 13। ठीक है, इसलिए दोनों मिलाकर कितना होता है, 28। 28 में बहुत सारा हो जाता है। अब हम चाहे इसके अलावा तो हम अपने तरफ से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है क्रिएट करने की, इतने सारे ग्रुप दे दिए, हमारे यूज इतने में हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला चीज क्या हो गया, अगर यहाँ पे है ग्रुप का डिफिनेशन कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हम क्या क्या चीजें रख सकते हैं वो पढ़ते हैं। दिया गया यहाँ पे, जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पूंजी कैपिटल लगाई जाती है, उसे हम पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन किया था, यहाँ पे थोड़ा इसको क्लीन एंड क्लियर करते हैं। यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बिजनेस में क्या किया गया, 8 लाख रुपया लगाया गया। तो जो हमने अविनाश का अकाउंट बनाया था वो किसके अंडर डाला था, कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, बिजनेस में कैपिटल लगाया गया था। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें पूंजी कैपिटल लगाई जाती है, तो उसको पूंजी खाता कहते हैं। जब भी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, राम ने 20,000 रुपए का व्यापार आरंभ किया, तो राम क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। या तो राम का बना लीजिए, राम क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के अकाउंट के अंदर जाएगा। और नहीं तो आप राम के नाम से बनाएंगे तो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, नहीं तो आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या है, लोन्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ पे दिया गया जब बिजनेस के लिए कोई लोन लिया जाता है तो क्या इसमें जाता है, लोन्स अकाउंट लायबिलिटीज के अंदर, उसका अकाउंट लोन्स लायबिलिटीज के अंदर जाता है। ठीक है, मान लेते हम किसी से लोन ले लिए 10 लाख का, तो वो उसका अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो किसके अंडर डालेंगे, लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंदर। ठीक, वैसे करंट लायबिलिटीज, जब हम कम समय के लिए किसी से उधार लेते हैं तो करंट लायबिलिटीज होता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी के यहाँ से लाए, गुड्स खरीद के लाए, लेकिन किस में लाए, उधार
में लाए, हमने जिसके यहाँ से लाया उसका हम लेजर बना के उसको क्या कर देंगे, करंट लायबिलिटीज के अंडर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, उधार है, बाद में हम इसको चुकता करना ही है भाई। उसके बाद हमारा फिक्स एसेट, जैसे यहाँ पे दिया एक बिजनेस को चलाने के लिए जो भी अस्थायी संपत्ति लिया जाता है, ठीक है, उसका लेन देन नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई बिजनेस है, अब बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमने उसका क्या लिया, अस्थायी संपत्ति लिया है, और उसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब ना उसको खरीद रहे हैं ना ही बेच रहे हैं। मतलब मान लीजिए बिजनेस चलाने के लिए हम एक कंप्यूटर ले लिए, एक कंप्यूटर ले लिया, तो उसको हम ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, अपना टैली मेंटेन करेंगे, अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे, अपना अटेंडेंस मेंटेन, जो भी चीज होगा सब कुछ हम क्या करेंगे, इसी में मेंटेन करेंगे। ठीक, तो ये सभी किसके अंदर जाएगा, फिक्स एसेट के। जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, फर्नीचर, ये सब अगर हम बेचने के पर्पज से नहीं ले रहे हैं तो किसके अंदर जाएगा, फर्नीचर, कंप्यूटर और टेलीफोन अगर हम बेचने के पर्पज के लिए नहीं ले रहे हैं तो किसके अंदर जाएगा, फिक्स एसेट के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम कंप्यूटर का बिजनेस ही करते हैं, तब इसका हम क्या करते हैं, तब ये हमारा होता ही नहीं, तब ये हमारा करंट एसेट होता, ये आता बेचते हम चल जाता। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करेंगे तो किस में जाएगा, फिक्स एसेट में। ठीक, उसके बाद से क्या है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब हम प्रॉफिट कमाने के लिए पर्पज के लिए जो भी हम करते हैं, पैसे को कहीं क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट जैसे मान लेते हैं कुछ को हम ज्यादा प्रॉफिट कराना है 1-2 साल के अंदर, तो हमने किसी को 10 लाख रुपए देकर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे यहाँ पे दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 1-2 साल 5 साल के लिए हमने किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ये सब क्या हो गया, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। ठीक, उसके बाद से करंट एसेट, ऐसी संपत्तियां जिसका लेन देन किया जाता है, जिसका ट्रांजेक्शन किया जाता है, उन्हें हम करंट एसेट कहते हैं। जैसे कैश, स्टॉक, अभी बताया ना, जो भी गुड्स हो गया। अगर हमारा गुड्स क्या होता है, कंप्यूटर ही होता है, और हम कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, मान लेते हैं 1-2 हजार कंप्यूटर का बिजनेस करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये कंप्यूटर हम बनाते तो किस में डालते हैं, करंट एसेट में। लेकिन हमारा जो कैश होता है वो क्या होता है, करंट एसेट होता है, क्योंकि कैश से हम लेन देन करते हैं ना, कैश से तो कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, जो भी चीज होता है पैसा मिलता है तभी तो। ठीक, जो भी स्टॉक हमारा होता है, जो भी हमारे गोडाउन में जो भी पड़ा है, जो भी चीज गुड्स पड़े हैं, स्टॉक्स पड़े हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, करंट एसेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से दिया है मिसलेनियस एक्सपेंस, और एक असिस्ट, एक्सपेंस भी है असिस्ट भी है। वो कैसे है देखिए, ये कई प्रकार के खर्चे होते हैं। ठीक है, ये खर्चा ही है जो प्रारंभ में अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्सपेंस के रूप में किया जाता है। जैसे कंपनी का लोगो, कोई कंपनी का लोगो अगर हमने उसको पर्सनली खरीद लिया है तो वो खर्चा लगेगा। स्टंप हमने जो लिया कंपनी का, कंसल्टिंग चार्ज मतलब परामर्श, मतलब हमने कोई कंपनी खोला है तो उसको कंपनी को कैसे चलाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, किसी हमने बंदे को हायर किया है, जो भी चीजें सीए हो गए, जो भी हो गया, अकाउंटेंट रूप में, जिसके भी रूप में हमने हायर किया है, तो उन पे क्या करते हैं, खर्चा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल देते हैं लोग। ठीक, तो ऐसे क्या है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में क्या है, यहाँ पे अब नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा जब। ठीक है, जब कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं, मान लेते हैं 1-2 महीने एक रोज की एंट्री कर रहे हैं और एक दिन हमारे ध्यान से कुछ एंट्री करनी भूल गए, ठीक है, उतर गया, हम भूल गए एंट्री करना, तो उसकी वजह से हम क्या होता है, जो भी हमारा रिपोर्ट तैयार होता है वो बराबर नहीं आता है। ठीक, वो क्या आता है, गलत आता है। तो उस समय हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट होता है उसके अंदर का, मान लेते हैं हमने टैली में एंट्री किया, इधर आया 500, इधर आया 510 रुपया। ठीक, तो ये जो 10 रुपये का डिफरेंस आएगा, उस धनराशि को हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, उसका हम लेजर बनाएंगे, एक्स्ट्रा पैसा वैसा किसी चीज का, और उसको हम डाल देंगे किसमें, सस्पेंस अकाउंट के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद से ब्रांच डिवीजन, इसमें क्या होता है, मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए ब्रांच के खाते जो डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, सुनो, जैसे मान लेते हैं कोई एक मेन कंपनी है, उसके द्वारा हमारी कंपनी चल रही है, इसमें भी जो उसके द्वारा जो बनाया जाएगा लेजर, वो किस में डाला जाएगा, ब्रांच डिवीजन में। सिंपल, इस सबका हम प्रैक्टिकल देखेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके सब कुछ हम इसका क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी हम बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक बार थ्योरी पढ़ने से क्या होता है ना, वो दिमाग में रहता है, नहीं तो प्रैक्टिकल में पता नहीं, सवाल नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक, वैसे हम देखें उसके आगे सेल्स अकाउंट। यहाँ पे क्या है, जब हम किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उसके खाते सेल्स अकाउंट में होते हैं। सिंपल, यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं हम पेन का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे, तो किसमें डालेंगे, सेल्स अकाउंट में, क्योंकि हम इसको बेचना है। ठीक है, जब भी हम कोई सेल्स करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने सेल किया, तो सेल्स का हमने लेजर बनाना है, तो किसमें बनाना है, सेल्स अकाउंट में। अगर हम सेल्स का लेजर बनाएंगे तो किसके अंदर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट के अंदर बनाएंगे। सिंपल, ठीक है। उसके बाद दिया है परचेस अकाउंट, तो यहाँ पे दिया गया एक चीज देख लीजिए, जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं, अभी मैंने पीछे बताया, अगर हमने कंप्यूटर को यूज करने के लिए खरीदा है, तो ये परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा फिक्स्ड असेट्स में। ठीक है, लेकिन अगर यही कंप्यूटर हमने 40 खरीदा है और इसको क्या करना है, हमको सेल करना है, तो ये किसके अंडर जाएगा, परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है डायरेक्ट इनकम। यहाँ पे दिया है सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय, ठीक है, इनकम जो व्यापार से आती है। ठीक, मतलब ऐसे आय जो किससे आती है, व्यापार से आती है, डायरेक्ट इनकम कहलाती है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो ये रहा है कि मान लीजिए आप कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर आप बेच रहे हैं 40,000 में। ठीक है, 40,000 में आपने कंप्यूटर बेचा,
तो ये आपको जो 40,000 मिल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। सिंपल, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो ये मिला, आपने 40,000 में बेच दिया कंप्यूटर, ये मिल गया आपको, इनकम हो गई आपकी 40,000 खत्म। ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय आए। ठीक है, जैसे डिस्काउंट, कमीशन, किसी से इंटरेस्ट लेना, जो भी। मान लेते हैं आपने 40,000 का कंप्यूटर बेच रहा है, तो ये आपने सीधे बेच दिया, कंप्यूटर का दाम मिल गया आपको कितना, डायरेक्ट इनकम हो गया। ठीक है। लेकिन आपने कुछ इस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया 200 का, मान लेते हैं आप लदवाई का चार्ज लगा दिया, आपने कहीं लदवा दिया, रख दिया, तो उसका चार्ज लगा दिया। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ लिया, ये 200 आपको जो मिलेगा वो जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है। या आपको किसी ने डिस्काउंट दे दिया तो भी आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। या आपको किसी से कमीशन मिल गया तो भी क्या आपका हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। या आपको किसी से इंटरेस्ट मिल गया किसी चीज पे, तो वो भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपका मेन बिजनेस से छोड़ के अगर आपका कहीं से और भी से पैसा आता है तो सिंपल वो हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे है ऐसे खर्चे जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है। ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट का कार हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाली कार हो गई, जो भी स्टॉक लेन देन वाला हो गया वो चीज। जैसे यहाँ पे क्या एक्सपेंस है, मतलब हम कुछ ऐसे जगह पे खर्चा करें जिसमें कंपनी का डायरेक्ट फायदा हो। ठीक। जैसे अभी हमने बताया ना, हमारा अगर कंप्यूटर का बिजनेस होता तो हम मान लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पे 10,000 का कंप्यूटर मंगाते हैं, सीधे पैसा देकर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर हमको मिल जाता तो ये हमारा सीधे हमको 10,000 का क्या होगा, कंप्यूटर का फायदा हो गया। ये हमारा 10,000 लगाया, उसको 10,000 के बदले हमारा क्या आ गया, कंप्यूटर आ गया। सिंपल। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, यहाँ पे दिया सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय खाते इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस। ठीक है। ये तो आपने दिया 10,000 का और यहाँ आपका कंप्यूटर आ गया, तो आपका 10,000 का खर्चा हुआ, लेकिन आपको बदले कंप्यूटर मिल गया, डायरेक्ट फायदा हो गया। ठीक। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनडायरेक्टली फायदा होता है। ठीक है। जैसे अगर किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय होगा, वो हमको क्या करेगा, वो हमारे बदले काम भी तो करेगा ना, उसका इनडायरेक्ट फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना। जैसे हम रेंट दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है, बट हमारा क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्टली फायदा भी तो हो रहा है। रेंट दे रहे हैं तभी तो हम उस घर में रह रहे हैं जिस घर को रेंट दे रहे हैं, और क्या, जिस रूम को रेंट दे रहे हैं, जो भी चीज है उसमें हम रह रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। अगर हम बिजली का बिल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो खर्चा हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, बिल हमारा खर्चा हो गया। लेकिन बिल इलेक्ट्रिसिटी जला कौन रहा है, हम भी तो चला रहे हैं, जला कौन रहा है, हम ही लोग। तो जो भी इनडायरेक्टली फायदे होते हैं उसमें अगर हमारा खर्चा हो रहा है तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली एक्सपेंस। और जो भी हमारे डायरेक्टली फायदे होते हैं और उसमें खर्चा हो रहा है तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। तो ये थे हमारे 15 ग्रुप्स, बाकी बचते हैं 13 ग्रुप। वीडियो बहुत लंबा रहा है इसलिए हम 13 ग्रुप को देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो में तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहले ERP9 का पूरा कोर्स इसी चैनल पे मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।